यह कहानी का नाम है भूतों का बारात। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गाँव में एक और घनघोर अंधेरा छा जाता था और शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता था, इसलिए ऐसे लोग शाम को घर में ही घुस जाया करते थे, नहीं निकलते थे। बहुत कम लोग घर के बाहर निकलते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने का एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर मेरे घर से था। सामान खरीदते खरीदते पता नहीं चला कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश शुरू भी हो गई। ऐसा बारिश था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 के 10 बज रहे होंगे थे। उस समय बारिश थोड़ी कम ही लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे पूरा मार्केट सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश रुक गए, पूरी तरह रुक गई। मैं खुश हो गया, भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं अपने घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल को सामान के साथ ठेलकर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में करीब 11-11:30 हो रहे थे, जो कि काफ़ी डरावने थे। मुझे भी डर लग रहा था और मुझे भी अब 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और करीब 12-12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो लोग इधर लोग हैं, उधर बाराती से, और मेरा डर ख़त्म होने वाला है। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से चला जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सिर थे न पैर थे। बिना सिर और उल्टे पैर, उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे यह सब सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए और उस जगह जहां मैंने साइकिल और सामान छोड़ी थी वहां जाके देखे तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को कहाँ देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया। वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी सुनकर अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।